वासियों, मैं पूनम गुप्ता, आप सब मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने गांव के बारे में चर्चा की थी। इस बार भी मैं पुनः गांव के बारे में ही चर्चा करूंगी। जब गांवों में काम की कमी होने लगी तो उसके चलते महानगरों में गांव के लोग पलायन करने लग गए, तो महानगरों में हजारों समस्याएं उत्पन्न हो गईं और पानी व बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की भी कमी होने लगी और अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना महानगरों में करना पड़ा। महानगरों की एक बड़ी समस्या प्रदूषण की भी है। औद्योगिक विकास के कारण महानगरों में कारों, स्कूटरों, बसों, ट्रकों आदि का काफिला इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर चलने लग गया कि घंटों जाम का सामना सभी को करना पड़ा और सब वाहनों की वजह से प्रदूषण इतना फैल गया कि आप सबको पता ही है कि हमें मास्क लगाकर चलने पर मजबूर कर दिया। प्रदूषण के चलते नई नई बीमारियां पैदा होने लगीं, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होने लगे। हमारे देश के महानगरों की सबसे बड़ी समस्या जो मुझे समझ आती है वह है झुग्गी झोपड़ियों की समस्या। गांवों से निकले अनेक मजदूर अपनी रोजी रोटी की तलाश में महानगरों में आ जाते हैं और वह अपने रहने के लिए जहां पर भी जगह खाली मिलती है वहीं पर अपनी झुग्गी बना लेते हैं और रहने लगते हैं। इन लोगों की गांवों से अपनी पहचान मिट जाती है और ये शहरों में भी अपनी पहचान नहीं बना पाते। जब वह गांव छोड़कर आते हैं तो शहर में अपनी पहचान नहीं बना पाते और गांवों से भी आ जाने की वजह से जो गांव में उनकी पहचान होती है उनको भी वो मिटा देते हैं। जब इनकी कोई पहचान ही नहीं होती तो इन्हें किसी भी प्रकार का अच्छा बुरा कार्य करने में शर्म नहीं आती। जिस तरह से हमारे देश में चोरी, चकारी, अपहरण, बलात्कार जैसे असामाजिक कार्य बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। हमारे देश में अभी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई हैं उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि देश की जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको व्यवस्थित करके उनको उपयुक्त स्थान दिया जाए व सही से उनकी व्यवस्था की जाए। इसके विपरीत सभी पार्टियां ने झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ बना दिए हैं जो कि बहुत ही शर्मनाक हैं। महानगरों में आबादी के केंद्रीकरण की एक वजह देश व प्रदेशों में राजधानियों में अनेकों सरकारी दफ्तरों की स्थापना भी है। सरकारी दफ्तरों के वजह से शहरों की आबादी बेतहाशा बढ़ गई है। अगर हम गांवों से नगरों के पलायन को रोकना चाहते हैं तो नगरों में रोजगार या अन्य सुविधाएं नागरिकों को जो मिल रही हैं वही अगर गांवों में भी उपलब्ध कराई जाएं ताकि गांवों के लोगों का शहर की तरफ पलायन रोका जा सके। एक नगर एक निश्चित आबादी से अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए। हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि लोगों को नगरों की ओर पलायन कष्टप्रद लगे और वह गांवों को अधिक आरामदायक रहना महसूस करें। आज जो सभी सुविधाएं नगरों व महानगरों में उपलब्ध हैं वह सभी सुविधाएं हमें सभी गांवों में उपलब्ध करानी चाहिए। गांवों में नगरों से यह सभी सुविधाएं आवागमन के साधनों व विस्तार व संचार के साधनों के रहते आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। आज महानगरों में बढ़ते प्रदूषण व अन्य समस्याओं के चलते लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। अगर उन्हें वह सभी सुविधाएं
जो आज नगरों में उपलब्ध हैं गांवों में मिलने लग जाएं, तो मुझे लगता है कि लोग गांवों की तरफ लौटना पसंद करेंगे और यह हमारे देश के लिए एक शुभ संकेत होगा। और इस तरह के पलायन से महानगरों की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी और गांव भी आबाद हो जाएंगे, जिससे हमारे देश में शहरों के साथ साथ गांव भी मजबूत हो जाएंगे। जब हमारे देश में गांव से लेकर शहर तक हर व्यक्ति स्वावलंबी, मजबूत व आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो देश के प्रत्येक गांव में शहरों की तरह अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व अच्छी रोजगार की व्यवस्था होगी, तो हमारा देश भी एक मजबूत आत्मनिर्भर स्वदेश कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत।